नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं धर्म, अध्यात्म और सांस्कृतिक से जुड़े अनमोल रत्नों के बारे में। आज का हमारा विषय है शरद पूर्णिमा व्रत कथा और उसका महत्व। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शरद पूर्णिमा का व्रत क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसकी कथा क्या है और कैसे इसका पूजन किया जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों में अमृत बरसता है। यह एकमात्र पूर्णिमा है जब चंद्रमा की किरणों का प्रभाव मानव जीवन और प्राकृतिक पर अत्यधिक फलदायी माना जाता है। शरद पूर्णिमा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे स्वास्थ्य और धन प्राप्ति के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से मानसिक शांति, समृद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा का व्रत मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी रात में यह देखने के लिए धरती पर विचरण करती है कि कौन जाग रहा है। अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के बारे में। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मणी थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वह अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रही थी। एक दिन उसने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक तपस्वी से सलाह ली। तपस्वी ने उसे शरद पूर्णिमा का व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि अगर वह शरद पूर्णिमा की रात को जागरण करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करे और व्रत रखे तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। ब्राह्मणी ने इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक किया। उस रात जब माता लक्ष्मी अपने सामान्य रात्रि भ्रमण पर निकली तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मणी जाग रही है और भक्ति भाव से उनकी पूजा कर रही है। माता लक्ष्मी उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इसके बाद से ही यह मान्यता बन गई कि जो भी इस दिन व्रत रखता है और रात भर जागरण करता है, उसे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब आइए जानते हैं कि इस विशेष दिन पर पूजन की विधि क्या होती है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा की पूजन विधि में सबसे पहले व्रत की शुरुआत के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन के स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद व्रत करने का संकल्प लें और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। शरद पूर्णिमा की पूजा के लिए तुलसी के पत्ते, चावल, रोली, दीपक, धूप, मिठाई और खीर की आवश्यकता होती है। खीर को विशेष रूप से चांदनी रात में चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, जिसे अमृत खीर कहा जाता है। इसे खीर खाने से रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पूजा की विधि: शाम को चंद्रमा के उदय होने के बाद घर के आंगन या छत पर एक स्वच्छ स्थान पर चौकी स्थापित करें। उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। चावल से रंगोली बनाएं और दीपक जलाएं। इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाना विशेष महत्व रखता है। खीर को शुद्ध दूध, चावल और चीनी से बनाकर चंद्रमा की किरणों में रात भर रखा जाता है। मान्यता है कि चंद्रमा की रोशनी में यह खीर अमृत तुल्य हो जाती है और इसे खाने से शरीर की कई बीमारियां दूर हो जाती है। इस दिन रात भर जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा के बाद भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण करना चाहिए। माना जाता है कि जो इस रात जागरण करता है उसे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और उसके घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। शरद पूर्णिमा का व्रत स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधि गुण होते हैं। हमारे शरीर पर इन किरणों का सीधा असर होता है, जिससे तन, मन और स्वास्थ्य और ऊर्जावान बना रहता है। विज्ञान भी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा से आने वाली किरणें हमारे शरीर के लिए लाभकारी होती है। तो दोस्तों, यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्रत हमें सिखाता है कि ईश्वर में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही जीवन की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। जो लोग जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति की कामना रखते हैं, उन्हें इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको शरद पूर्णिमा व्रत की यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद और आपको शरद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी।